इसी समय गुलाम भारत के सेठ क्या कर रहे थे, उस इतिहास में जाएंगे तो आप सेठों पर गर्व करेंगे। बल्कि आज भी भारत के लाखों व्यापारी आज़ादी के आंदोलन में उस समय के सेठों की भूमिका पर गर्व करते हैं। ऐसी विरासत देकर गए हैं वो, हम सभी को करना चाहिए। हम केवल चंद बड़े सेठों के नाम जानते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उस वक्त देश भर के अनगिनत सेठों ने, कारोबारियों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया कि भारत आज़ाद हो, लोकतंत्र कायम हो। जमनालाल बजाज, वाडीलाल लल्लूभाई मेहता, सैमुअल एरन, लाला शंकर लाल भी सेठ ही थे। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लिया, सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस वक्त आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई, वाईचंद, हीराचंद जैसे सेठ कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ऐसे भी लोग थे, मगर बाहर से आंदोलन का समर्थन करते रहे। इनमें से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था। हमारे हीरो हैं ये लोग, हमारी आज़ादी की लड़ाई की विरासत हैं। इन्हें भी छापा पड़ने और बिजनेस डूब जाने का डर रहा होगा, मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए। इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आजादी के आंदोलन को सींचा है। आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इन्हीं सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिए गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते हैं। आपको याद है एक बार राहुल बजाज ने अमित शाह से एक सवाल पूछ लिया, कितना हंगामा मच गया था, बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि अब पब्लिक में आपके सेठ सरकार से सवाल नहीं करते हैं। एक समय था जब काफी बोला करते थे, इसलिए मुझे लगा कि सेठ के नाम संदेश जारी करना जरूरी है। तो आजादी के समय के सेठ बिजनेस तो कर रहे थे, मगर यह भी देख रहे थे कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हाथ और धन दोनों बटा दिए। बेंगलुरु के हाजी उस्मान सेठ ने तो अपनी सारी पूंजी गांधी के आंदोलन को दे दी, आयात किया हुआ सारा सामान जला दिया। बाद में हाजी उस्मान की मौत किराए के मकान में हुई, लेकिन जब उनकी मैयत निकली तो इतने लोग शामिल हुए कि 5 किलोमीटर की लाइन बन गई। यह था सेठों के प्रति सम्मान, उनका आदर और उनका योगदान। तो जिस समय हिटलर की जर्मनी में सेठ उसके साथ मिलकर अपनी ही जनता को जला रहे थे, भारत में, गांधी के भारत में सेठ अपना बिजनेस जलाकर लोगों के अंधेरे घरों में दिया जला रहे थे। है ना उनका शानदार इतिहास। मीडिया को सेठ ही चलाते हैं। हर दौर में सेठ, मीडिया और सरकार की भूमिका और रिश्ते बदलते हैं। हर समय नई नजर से इन तीनों को देखने की जरूरत है। जब सारा मीडिया 2-4 सेठों के हाथ में चला जाएगा, तब अभिव्यक्ति का मैदान छोटा हो जाएगा। कई लोग इस खेल की तुलना हर तरह के सेठ से करते हैं, मगर यह खेल इतना सरल नहीं है। पिछले 8 साल में कई नए मीडिया संस्थान आए, जैसे कैरवन, वायर, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, आर्टिकल 14। यह भी मीडिया का काम करते हैं। क्या गोदी सेठ इनकी मदद कर सकता है, इनमें निवेश कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये सरकार से सवाल करते हैं, झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए गोदी सेठ का निवेश केवल धंधे के उसूल की तरह किया जाने वाला निवेश नहीं है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि गोदी सेठ क्यों गोदी सेठ है। आप ही बेहतर बता सकते हैं कि यह सेठ किसका है, मतलब खुद बना है या किसी का एजेंट है। गोदी सेठ के पास दौलत बहुत है, ताकत बहुत है, बहुत ताकत है, मगर याद रखना चाहिए सभी को, गोदी सेठ को भी, कि यह भारत है। इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, उसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा और उसके सामने सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी। महान भारत की महान जनता का सामर्थ्य दुनिया के किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है, किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है। सेठ के नाम संदेश इसी मकसद के लिए है, बताने के लिए। पूरी दुनिया में देखिए, केवल भारत में नहीं है। सेठ लोग क्या कर रहे हैं? 2-4 ही सेठ होते हैं हर देश में,
वो पूंजी को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, सारी पूंजी उनके पास होती है। ऐसे सेठ राजनीति की गोद में होते हैं और राजनीति इनकी गोद में होती है। विकास विकास की राजनीति के नाम पर ऐसे सेठ आपके लिए नौकरी का सपना पैदा करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ को रोजगार देते भी हैं, फिर उस नौकरी के नाम पर जंगल, जमीन, आसमान तक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। आप देखेंगे कि इस काम में 2 ही 3 सेठ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 होते हैं। किसी भी देश में देखिए, केवल भारत में नहीं है। इनका मकसद रोजगार और देश के लिए धन पैदा करना नहीं होता, अपने नेता के लिए जनता को निर्धन करना होता है, ताकि उस जनता को मुफ्त में 2-4 चीजें देकर एहसान किया जाए, जताने की कोशिश हो कि आपको हम दे रहे हैं, लेकिन आप गिनिए कि आपसे कितना वो ले रहे हैं। तो हर इस काम में हर देश में 2 ही 4 बड़े गोदी सेठ होते हैं जो हर तरह का मीडिया खरीद लेते हैं और बाद में जनता को खत्म कर देते हैं। मुमकिन है गोदी सेठ के यहां काम करने के लिए पत्रकारों की लाइन लग जाएगी। नौकरी है, मजबूरी है, यह बिल्कुल समझता हूं मैं। नौकरी ठुकरा देना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन यह बात आपके भीतर साफ होनी चाहिए कि यह पत्रकारिता नहीं है। मैं यह अपराध बोध आप पर नहीं डालना चाहता, आपकी मजबूरियों को समझता हूं। मैं ये बात पत्रकारों से कह रहा हूं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, आप एक खतरनाक गोदी सेठों के यहां काम कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए जनता से कहता हूं कि आप गोदी मीडिया देखना बंद कर दें, ताकि गोदी चैनलों के पत्रकारों को आजादी मिल जाए। जनता का दबाव बढ़ेगा तो पत्रकारों को अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद भी गोदी सेठ के पत्रकार अगर वो नौकरी ना छोड़ पाए, उनके यहां नौकरी करने के लालच से अपने आप को ना रोक पाए, तो एक बेहद आसान रास्ता बताता हूं। जब वे दफ्तर से घर लौट कर आए तो अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार के सदस्यों से और रिश्तेदारों से उनके कान में कह दें कि भारत में पत्रकारिता खत्म कर दी गई है, ये लोकतंत्र नहीं है। जो खबर बताई जानी चाहिए वो खबर नहीं बताई जाती है। आज हमने कई जरूरी खबरों की हत्या की है, हत्या होते हुए देखी है। नए और अच्छे कहे जाने वाले पत्रकारों को लाया जाएगा। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। ये बातें बहुत अच्छी करेंगे, शालीन तरीके से करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीजें बदल गई हैं। पहले धक्का देकर आपको बाहर निकाला गया, अब कंधे पर हाथ रखकर, गर्दन सहलाकर आपका काम तमाम किया जाएगा। तो तमाम तरह के प्रोमो आएंगे जिससे लगेगा कि ये पत्रकारिता के तारणहार आ गए हैं, अब पत्रकारिता ये लोग बचा लेंगे। लेकिन इनकी भाषा पर गौर करते रहिएगा, इनकी आंखों में झांक कर देखिएगा। ऐसे बोलेंगे जैसे अपने गुल्लक का सोना गलाकर भारत की गुलाम हो चुकी पत्रकारिता को ये सोना बनाने आ गए। जो बताया जा रहा है उसे देखिए, जो नहीं बताया जा रहा है उसके बारे में सोचिए। चैनलों से खबरें गायब हो रही हैं, खबरों की जगह झगड़े भर दिए जा रहे हैं। गोदी सेठों का गोदी मीडिया, अलग अलग चैनल मगर सभी का काम एक। क्या यह आजाद मीडिया की निशानी है? खुद से सोचिए। यह कैसा बिजनेस है जहां खराब माल बनाने को लेकर कंपटीशन हो रहा है? बिना आजाद मीडिया के नागरिक की आजादी का क्या मतलब है? कहां बोलेंगे आप? किससे बोलेंगे आप? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतने महान देश में एक आजाद मीडिया नहीं है? यह गर्व की बात है। जितने भी पुराने और सांस्थानिक मीडिया थे सब के सब गोदी हो गए। यूट्यूब का भी फॉर्मूला ये लोग एक दिन निकाल लेंगे। आजाद पत्रकारों के लिए खतरे बढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर उन्हें अब दबाया जाएगा। इसके नाम पर पहले ही कई लोगों को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया गया है। आप जानते हैं, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो अब बारी आजाद पत्रकारों की है। मगर आप जनता ने यूट्यूब पर अजीत अंजुम, अभिसार से लेकर संजय शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, श्याम सिंह, मीरा, गिरधारी लाल, साक्षी जोशी, निखिल वागले, इन सभी के चैनलों को सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब है आप इस खेल को समझ गए हैं, तभी आप आजाद पत्रकारों को अपना रहे हैं। आपने एक
गजब का यह काम किया, शानदार काम है आप दर्शकों का। कई नाम है जो यहां पर इस वक्त छूट रहे हैं, मगर उन सभी का साथ देकर आप लोगों ने इतिहास के इस मोड़ पर बेहद शानदार काम किया है। आपने गोदी मीडिया छोड़ दिया है। तो इस गोदी सेठ से आग्रह है कि वह उन सेठों की तरफ देखे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। ऐसा सेठ ना बने कि उन सेठों के बनाए लोकतंत्र को कुचलने का आरोप गोदी सेठ पर आ जाए, लग जाए। इसलिए हमें लगा कि आपके बीच आकर सेठ के नाम संदेश पढ़ना चाहिए। गोदी सेठ को बताना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस करे, खूब बिजनेस करे, मगर इस लोकतंत्र का बिजनेस ना करे, सूचनाओं का धंधा ना करे। ये याद रखे, गोदी सेठ अपनी दौलत से इस देश की शान को चमकाए, कोई हर्ज नहीं है, मगर उसकी शान से खिलवाड़ ना करे। जनता देख रही है। एक छोटा सा किस्सा और, आप बजट के समय फिक्की नाम की संस्था के बारे में सुनते होंगे। यह उद्योगों की बहुत बड़ी संस्था है। इसका गठन 1927 में हुआ था। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने किया। मकसद था कि जो भारतीय व्यापारी हैं उनके हितों की बात अंग्रेजों की सरकार से की जाए। पर देखिए इस बात को कि कैसे वो अपनी बात करने गए थे अंग्रेजों से, लेकिन समझने लगे देश की बात। जैसे जैसे वे अंग्रेजों के करीब गए, बात करने लगे, उन्हें दिखने लगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूट लिया है, कैसी कैसी नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों की वजह से भारत के कारोबारी पनप नहीं पा रहे हैं। फिक्की से जुड़े बिजनेसमैन समझ गए कि उन्हें राजनीतिक कदम उठाने पड़ेंगे। 1928 में पुरुषोत्तम दास ने कहा कि हम अब और राजनीति से अलग नहीं रह सकते हैं, हमें आजादी की लड़ाई का हिस्सा होना पड़ेगा। यह हमारे व्यापारी वर्ग का शानदार इतिहास है। एक छोटा सा किस्सा और, 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इसी से जुड़ा जीडी बिरला का एक प्रसंग है। तब जीडी बिरला ने अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों से कहा था कि कांग्रेस केवल संविधान के हिसाब से काम करने नहीं आ रही है, बल्कि आजादी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में आ रही है। अगर सरकार संवैधानिक सुधार नहीं करती है तो भारत सीधी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी आजादी के आंदोलन के लिए। इसका मतलब तो यही था कि जनता अहिंसक रूप से सरकार की बात मानने से इनकार कर देगी, सिविल नाफरमानी कर देगी। यह हमारा इतिहास है। वक्त फिल्म में एक चिनॉय सेठ हुआ करता था, लेकिन अब वो गोदी सेठ में बदल गया है। इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, बताने के लिए कि गोदी सेठ भारत की जनता को चवन्नी ना समझे। मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं खरीद सकता। क्या दिन थे जब हमारे सेठ अंग्रेजी हुकूमत पर